संत रामपाल महाराज जी के बारे में मैं इतना ही बोलूंगा कि अपने देश के अंदर बहुत सारे संत हैं और बहुत बढ़िया भी है और बहुत मतलब दिखावा ज्यादा करें ऐसे भी बतेरे हैं। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज है ना, तो पिछले दिनों मैंने देखा है, मैं कभी जिंदगी में कभी किसी के आश्रम में नहीं गया। और मैं तो बस अपना अमेरिका गया, अमेरिका जाके कोई बच्चे हम अपने देश के गए हुए हैं, कोई बीमार हो जाए उसको ठीक कर लेना, या किसी की डेथ हो जाए उसकी डेड बॉडी ले आना, या इंडिया में अपना 400 500 से ऊपर ऊपर हमने 1.5 साल में मैंने भी यहाँ ठीक करे। तो मैं जैसे यहाँ अपने कोथ गांव में गया था कि बारिश की वजह से किसी का मकान गिर गया, तो मेरे को टेलीफोन करा के भाई साहब आप मकान गिर गया, आप उसकी मदद करने आ जाओ ने। तो मैं बोला कोई बात नहीं, आ जाएंगे। अगले दिन मुझे टेलीफोन आया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बना ही दिया वो, कि उन्होंने कहा कि हम बना देंगे। मैं कहा अच्छा। तो 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद मेरे पास मैसेज आ के संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी थे, जो शिष्य हैं उनके, वो आए और उन्होंने मकान बना दिया। फिर थोड़े दिन के बाद मेरे पास मैसेज आया, जैसे मेरे ही हल्के में है नारायण में, कापड़ो गांव में, कि जी कापड़ो गांव में 2 किसान मजदूर परिवार। मैं पिछले काफी लंबे समय से किसान और मजदूर परिवार के लिए काम करता हूं कि ये हमारे परिवार कैसे उभरे, क्योंकि आज की डेट में किसान और मजदूर परिवार बहुत दुखी है। कोई फसल को लेके दुखी है, कभी बारिश नहीं आना, कभी सूखा पड़ जाना, कभी भाव ना आना, तो किसान मजदूर बड़ा दुखी है जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने, जैसे मैंने देखा कि कापड़ों के अंदर के जी 2 परिवार हैं, उनके मकान गिर गए, वहां जाके मकान बना छोटी दिए। एक छोटी बच्ची थी, मैं बिना माँ बाप के बच्चे थे दो। अच्छा। और उनका संत रामपाल जी महाराज ने मकान बनवाया। आपका हल्का में है वो, तो नारों हल्का में है, हाँ, तो सिंदूर के नजदीकी। मैंने सुनी वो चीजें सारी। फिर इस बार प्राकृतिक आपदा इतनी आ गई, बारिश, कि जो ये साइड के गांव थे ना, और भिवाड़ी के, तोशाम के, रोहतक के गांव है, सोनीपत के थे, पानीपत के थे, और अपना जींद के कुछ गांव थे, तो मैं भी गया था उनमें। लितानी गांव जो ज्यादातर लितानी गांव सारा डूब गया डूब रहा था, और गोराना, डाटा, मसूदपुर, ये जो गांव थे ना, खानपुर, सिंदड़, गिराए, बरवाड़ा के थे, और बरवाड़ा भी सारा का सारा बड़ा डूबा था जी। मैं आत्मा से बताऊं, हमारे कांग्रेस के नेता गए, कुछ कुछ बीजेपी के नेता गए, कुछ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के गए, और मैं भी आम आदमी पार्टी से गया था। वो तो मन्ना छोड़ के घनखरे के नेताओं ने तो कच्छे पर फर कर पानी में जाकर वीडियो बनाई कि थोड़ा और भीतर चला जा, थोड़ी वीडियो बढ़िया बन जाएगी। वो ढोंग रचे हैं काफी, और मैं जी किनारा खड़ा होकर ना ढोंग रच क्या। देखिए फोटो तो आपने भी खिंचवाए थे। मैं तो कहने लग रहा हूँ ना कि मैं किनारे पर खड़ा होकर ढोंग रच क्या, कि भाई सरकार को करना चाहिए, इतना इतना पानी थोड़ी तो आकर। और सच बताऊं, मैं भी नहीं सोचू था, बस सरकार तो कर दे, आम इंसान नहीं कर सकता। तो फिर थोड़े दिन के बाद आई कि संत रामपाल भगवान भगवान के रूप में किसान मजदूर के लिए प्रकट हो गए। और प्रकट ही नहीं हो गए जी, संत रामपाल जो संत जी है, वो तो सच में ही भगवान बन गए हमारे। तो मेरा भी दिल जीता जी उन्होंने। मैं कहा जी मैं कभी किसी आश्रम में नहीं गया, लेकिन सच में ही मेरे मन में एक बात आई कि मैं कभी संत रामपाल जी से मिलूं और उनका आशीर्वाद लूं, क्योंकि इस तरह के संत बहुत कम पैदा होते हैं, मैं तो ये बात कहूंगा। विरोध बड़ा होया था जी पहले 2014 में, 2006 में, मतलब विरोध भी बड़ा होया मतलब ये पानी ना निकालने का। जी। संत रामपाल जी महाराज का जो बरवाड़ा कांड होया था, विरोध भी तो होया था। मतलब उस टाइम तो लोग बहुत विरोध करया करते जी। देखो, बहुत ज्यादा गहराई का तो नहीं मुझे पता कि भाई कारण क्या रहा, क्यों क्यों विरोध हुआ था, लेकिन मैं तो यहाँ आसे पासे के लोग है ना, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि संत रामपाल जी बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, और बढ़िया गाइड करते हैं। ऐसा मैं एक बार 10 साल पहले पीजीआई रोहतक चंडीगढ़ गया था जी, चंडीगढ़ में और मेरे पेट में कोई दिक्कत थी। तो मैं पीजीआई में पर्ची कटा कर लाइन में लग कर डॉक्टर से मिला 2:30 बजे ही, और डॉक्टर कहने लगा कि कहाँ से हो। मैंने कहा जी मैं हिसार से हूँ। तो कहने लगे कि हिसार का, और तू यहाँ चंडीगढ़ पीजीआई में क्या लेने आया। मैं कहा जी मेरा पेट में दिक्कत है, मैं चेक कहाँ आया हूँ, और मेरे कोई दिक्कत थी जख्म से।
तो उन्होंने बोला तू यहाँ पीजीआई चंडीगढ़ क्या लेने आया? बोला तेरे यहाँ तो यार हिसार के अंदर तो भगवान संत रामपाल महाराज जी हैं, तो उनके पास क्यों नहीं जाता? तो मैं बड़ा हंसता था कि मैं यार बड़ी बात कर रहे, डॉक्टर का काम तो डॉक्टर का करेगा, और डॉक्टर पीजीआई का मुझे ये कह रहा कि संत रामपाल जी महाराज के पास जा, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो मैं उसके बाद मेरे को ये लगा कि भाई कमाल है, एक एमडी डॉक्टर पीजीआई चंडीगढ़ का डॉक्टर मुझे ये एडवाइस करा, मैं हंसा भी बहुत। लेकिन इस बार जो प्राकृतिक आपदा आई, सिवाय सरकार के इतने पानी को कोई आदमी भी नहीं मतलब वहां से उठा सकता था, लेकिन संत रामपाल महाराज जी सच में ही किसान और मजदूर परिवार के लिए भगवान बन के आए, और लाखों रुपए का मतलब हमने ये देखी है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए और संत रामपाल जी महाराज जी के भगवान जी के आदेश के अनुसार उस गांव के अंदर प्रकट हो गए। और प्रकट क्या हो गए जी? गाड़ी की गाड़ी पाइपों की आई, गाड़ी की गाड़ी लाइन देखिए जी। मैं कहा जी लाइन देखी, मैंने देखी है, लाइन देखी है। हमने तो किए थे ढोंग, मैं भी था उसके अंदर, मैं झूठ तूफान वाला आदमी नहीं हूं। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हो। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मैं गया था कि भाई मैं भी आऊं, कि आम आदमी पार्टी वाला भी आया था, इनलो वाले भी आगे और आगे, वे तो कच्चे पर के ना घुस के ना वीडियो बना के आए थे, मैं किनारे पे खड़ा होकर बोल के आता। लेकिन पानी इतना था कि इतना पानी देख के मेरे को ये लग रहा था कि समुद्र में तो देखा था इतना पानी, या फिर 95 वाली बाढ़ में देखा था। लेकिन इस बार जो पानी देखा है ना वो बिगन था। और एक किसान तो मैंने गुराना गांव में ऐसा भी नहीं बोला जी, 4 साल से 14 किला का मालिक हूं, लेकिन 4 साल से ना तो गेहूं का बुआरा और ना जीरी का बुआरा हुआ जी, क्या करूं बोला मैं। तो जी इस बार जो भगवान संत रामपाल जी ने करा है ना, परमात्मा भाई ऐसे ऐसे भगवान हर राज्य में पैदा हो और पूरे देश के लिए एक आईना हो, ये है सच में एक भगवान।